कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब एक कॉलेज के छात्र ने अपने छोटे से हॉस्टल रूम से दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी की नींव रखी हो। यही कहानी है मार्क जुकरबर्ग की, एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा जिसने अपने जुनून, मेहनत और दूरदर्शिता से इंटरनेट की दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी बदल कर रख दिया। ये वही शख्स है जिसने दोस्तों को जोड़ने के लिए एक साधारण वेबसाइट बनाई और आज उसके विचारों ने दुनिया भर के अरबों लोगों को जोड़ने का माध्यम बना दिया। फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक नई दुनिया थी जहां लोग अपनी जिंदगी, विचार और भावनाएं साझा कर सकते थे। लेकिन जुकरबर्ग की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। फेसबुक की सफलता के बाद उन्होंने सोचा अब आगे क्या, और यहीं से शुरू होती है एक और क्रांतिकारी विचारधारा, मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां हकीकत और वर्चुअल दुनिया का मेल होगा। एक ऐसी दुनिया जहां हम डिजिटल अवतार के रूप में न सिर्फ काम करेंगे बल्कि नए अनुभवों का आनंद भी लेंगे। सोचिए, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन कुछ ही पलों में आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, यहां तक कि नए स्थानों का अनुभव भी कर सकते हैं, और ये सब सिर्फ वर्चुअल स्पेस में। लेकिन जुकरबर्ग का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने सफलता के साथ साथ कई कठिनाइयों का भी सामना किया। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जो 2010 में जब यह सामने आया कि फेसबुक से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल किया गया है तो दुनिया भर में हलचल मच गई। हर ओर से आलोचनाएं होने लगीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डेटा गोपनीयता को लेकर सवाल उठने लगे। जुकरबर्ग ने खुले तौर पर इस गलती को स्वीकारा। उन्होंने कहा, हमें बेहतर होना होगा, हमें अपने उपयोगकर्ताओं का विश्वास वापस पाना होगा, और उन्होंने वही किया। जुकरबर्ग ने फेसबुक में नए गोपनीयता नियम लागू किए जिससे यूजर्स अपनी जानकारी पर अधिक नियंत्रण रख सकें। हालांकि ये सिर्फ चुनौतियों का दौर नहीं था। इसके बाद जुकरबर्ग ने अपने बड़े फैसलों से न सिर्फ कंपनी को बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया को नई दिशा दी। उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स का अधिग्रहण किया, जिससे फेसबुक का विस्तार और भी व्यापक हो गया। इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने यूजर्स को नई तरह से अपने जीवन के खास लम्हों को साझा करने का मौका दिया, और व्हाट्सएप जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के बीच संचार को सरल और सुलभ बना दिया। इन सब के बीच जुकरबर्ग का असली सपना तो कुछ और ही था। वो सपना था मेटावर्स। मेटावर्स जो आज सिर्फ एक कल्पना है लेकिन कल की हकीकत बनने वाला है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का अनूठा संगम होगा। एक ऐसी जगह जहां हम केवल स्क्रीन के जरिए नहीं बल्कि पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में डूब जाएंगे। वो दुनिया जो हमें हमारे असली जीवन से कहीं ज्यादा रोमांचक और अद्भुत लगेगी। मेटावर्स जहां हम किसी भी देश या स्थान से जुड़े बिना एक ही जगह पर आ सकते हैं। दोस्तों के साथ मूवी देखना, गेम खेलना या फिर एक वर्चुअल ऑफिस में मीटिंग करना, सब कुछ संभव होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जुकरबर्ग का सपना इससे भी बड़ा है। वह सोचते हैं कि इंटरनेट का अगला चरण वेब बेस होगा। एक ऐसा इंटरनेट जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत होगा, जहां उपयोगकर्ता अपने डेटा और डिजिटल संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण रखेंगे। वेब की अवधारणा से जुड़ी तकनीकें जैसे ब्लॉकचेन भविष्य के इंटरनेट को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगी, और इस नई दुनिया को बनाने में जुकरबर्ग का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने अपने संगठन का नाम मेटा रखकर यह साफ कर दिया कि उनका मुख्य उद्देश्य मेटावर्स की दुनिया को साकार करना है। मेटा कंपनी इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह उन्नत वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स बनाना हो या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से डिजिटल संरचनाएं तैयार करना। लेकिन इस भविष्य में कदम रखने का मतलब है कि हमें अपने डिजिटल अनुभवों को और बेहतर करना होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का महत्व अब पहले से कहीं ज्यादा है। कंपनियों, संगठनों और व्यक्तियों को अब इस बदलाव को अपनाना होगा ताकि वे आने वाली डिजिटल दुनिया में सफल हो सके। इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने छोटे से विचार से दुनिया को बदल दिया।